और खबर लखनऊ से है, जहां बसपा 24 के चुनाव को लेकर काफी गंभीर है, क्योंकि पार्टी को 2023 के निकाय चुनाव में भी सफलता नहीं मिली और 22 के विधानसभा चुनाव में भी सिर्फ एक सीट पर उसे जीत मिली। लेकिन इस बार बीएसपी सुप्रीमो मायावती कहीं पर भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसलिए अब पार्टी के कोऑर्डिनेटर पदाधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि स्थानीय स्तर पर नए नेताओं को तैयार किया जाए जो किसी खास विशेष वर्ग में पकड़ रखते हो। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी लोकसभा के चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है और अलग अलग राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के अलावा कोऑर्डिनेटर और पदाधिकारियों को कैडर को फिर से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बीएसपी सुप्रीमो की कोशिश है कि पार्टी के भीतर वर्ग विशेष में अच्छा खासा प्रभाव रखने वाले नेताओं को स्थानीय स्तर पर डेवलप किया जाए और यहां ऐसे नेता जो किसी विशेष वर्ग से समुदाय से आते हैं, उनके नेतृत्व करने की क्षमता है, उन्हें तलाश करने के निर्देश भी यहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जनसभा की जाए और पार्टी से जो पुराने नेता है उन्हें भी जोड़ा जाए। ऐसे में अगर अलग अलग जाति से आने वाले प्रभावशाली नेता थे, उनको अपने इलाके में और अपने वोट बैंक पर मजबूत पकड़ रखती थी, लेकिन कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले गए थे। कुछ लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। 2017 के बाद तो ये सिलसिला और तेज हो गया। फिर 22 में एक विधानसभा चुनाव में बसपा सिर्फ एक सीट पर सिमट गई। 23 के निकाय चुनाव में भी बसपा का मुस्लिम कार्ड काम नहीं आया। एक वक्त था जब बीएसपी में आर.के. चौधरी, राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, सोम प्रसाद मौर्य जैसे कद्दावर नेता हुआ करते थे, जिनको अपने क्षेत्र में और अपने समाज में अच्छा प्रभाव था। लेकिन कुछ लोग पार्टी से बाहर कर दिए गए तो कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ दी। हालांकि बीजेपी के नेता बीएसपी की बदली हुई रणनीति पर कह रहे हैं कि अब उनका कोई जनाधार नहीं है और वो कोई भी रणनीति तैयार कर ले, जनता बीजेपी के साथ जाने वाली है और बसपा का अब जनाधार खत्म हो चुका है और पार्टी के कोई भी अब लीडरशिप करने की तैयारी में नहीं है।